नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एकादशी के उपाय से आप सभी अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य में बदल करके भाग्य चमका सकते हैं। इस उपाय करके यह जो छोटा सा उपाय विशेष रूप से चौमुखी दीपक वाला उपाय है, किस प्रकार से करना है और कैसे करना है जिससे कि आपकी भी अटकी हुई रूठी हुई किस्मत चमक उठेगी और आपके जीवन में आपका जीवन बहुत ज़्यादा सौभाग्यमय से दूर होकर के कष्ट में विपत्ति विघ्न बाधाओं से घिरित है, इन समस्याओं से घिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको सामना करना पड़ रहा है दुख कष्ट का। अर्थात आपके जीवन में जो आपके पाप कर्म थे, जो आपकी गलतियाँ थी, उससे जुड़े हुए जो आपको फलस्वरूप भोगने पड़ रहे हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए आप सभी को एकादशी तिथि के दिन ये छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से जानने और समझने का हम सभी प्रयास करेंगे बहुत ही सहज और सरल रूप से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं इस उपाय को कैसे करना और किस प्रकार करना है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यह उपाय विशेष रूप से आप एकादशी तिथि के दिन को समर्पित होता है। चाहे शतदिला एकादशी हो या फिर चाहे कोई अन्य एकादशी तिथि हो या फिर अभी जो आपकी एकादशी पड़ रही है उस दिन आप सभी को यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। हल्दी और काले तिल का आप सभी को इतना तो ज्ञात होगा ही कि हम जब एकादशी की तिथि होती है फिर गुरुवार का दिन होता है तो अपने नहाने में भी इसका प्रयोग थोड़ा सा करते हैं। हल्दी का हो तो 1 से 2 चुटकी, काले तिल हो तो या फिर 7 काले तिल के दाने या फिर 11 काले तिल के दाने। एकादशी तिथि रहती है तो हो सके तो सबसे अच्छा उत्तम यदि संख्या मानी जाती है विषम संख्या, तो वह होती है काले तिल के लिए 11। तो 11 काले तिल के दाने, इन दोनों चीज़ों का हम मिश्रण अपने जल में करके, यानी कि जिस जल से हम स्नान करेंगे उस जल में मिला करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से यह उपाय आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गृहस्थी जीवन में, दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए पाप कर्मों को, आपके कष्टों को, आपके विघ्न को, आपकी परेशानियों को दूर करने का तो कार्य करे ही करेगा। साथ ही साथ आपके जीवन से जुड़े हुए दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य में बदलने की प्राप्ति करेगा। देखिए, हल्दी जो है ये आपके जीवन में तेजमय की प्राप्ति करती है और काले तिल जो हैं इनका कार्य होता है आपके जीवन से जुड़े हुए कष्ट और विघ्न बाधाओं को दूर करने का कार्य करते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 चुटकी हल्दी, 11 काले तिल के दाने और 1 चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है। यह चौमुखी दीपक आप हो सके तो या तो घी का तैयार करें, प्रथम प्राथमिकता दें। यदि आप घी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास घी की व्यवस्था नहीं है, घी उपलब्ध नहीं है, तो आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे कड़ू का तेल लें या फिर चाहे काले तिल का तेल लें, ठीक, या फिर सरसों का तेल ले सकते हैं आप। इतनी सामग्रियाँ लेकर के आपको कहाँ जाना है, एकादशी तिथि के दिन सुबह के समय पे किसी किसी भी पीपल वृक्ष के समक्ष पहुँचेंगे। जब भी आप पीपल वृक्ष के समक्ष पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करना है। पीपल वृक्ष के सामने रख करके भगवान वासुदेव को याद करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान वासुदेव को याद करेंगे आप अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, अपने दोषों से मुक्ति पाने के लिए, अपने कष्ट और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, अपने जीवन से जुड़ी हुई सभी विपत्तियों को दूर करने के लिए, हरने के लिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का नाम मंत्र का जाप करेंगे अपने जीवन में धन की प्राप्ति के लिए, धन की आगमन के लिए, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर धन की सौभाग्यमय की प्राप्ति हो, धन आपके घर में टिका रहे, धन की बरकत हो, व्यापार में, नौकरी में या फिर किसी अन्य क्षेत्र में आपका दुकान या कोई और दूसरा कार्य है, फिर आप कोई अपनी खुद की नौकरी प्राइवेट जॉब वगैरह करते हो उसमें आपकी बढ़ोतरी हो, पदोन्नति हो, जिससे आपके घर में धन की आगमन की बढ़ोतरी हो। इस प्रकार से आप भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी का 11-11 बार नाम का उच्चारण करेंगे और काली तिल और 1 चुटकी हल्दी उसी दीपक में आपको मिला देना है। ठीक, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी आपने पीपल वृक्ष की आरती नहीं करी है। दीपक रखा है, माता लक्ष्मी और भगवान वासुदेव का नाम याद करा है, दीपक प्रज्वलित करके चौमुखी दीपक चारों साइड से दीपक प्रज्वलित करा है, उसमें काली तिल डाल दिए और माता लक्ष्मी जी का नाम मंत्र जप के आपने हल्दी डाल दिया है। काली तिल समर्पित होती है भगवान वासुदेव को, माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है हल्दी। अब यह समर्पित कर देने के बाद आपको पूजा अर्चना करनी है, आरती करनी है इसी पीपल के वृक्ष की। जिस प्रकार से आप चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं, जैसा भी चाहें, जो भी नाम मंत्र लेकर के, चाहे भगवान वासुदेव का नाम लें, चाहे पीपल का वृक्ष है तो आप सोचे तो शनि दोष दूर करना है तो आप भगवान शनिदेव का भी नाम ले सकते हैं अंत में। उसके बाद दीपक को वहीं पर रख करके आपको क्या करना है कि 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे। इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल भी लेकर के जाना है। वह 1 लोटा शुद्ध जल आप तांबे के लोटे में लेकर के जाएँ या स्टील के लोटे में लेकर के जाएँ। भगवान वासुदेव को याद करते हुए और भगवान शनिदेव को याद करते हुए आपको पीपल वृक्ष की जड़ में 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों से, यानी कि आपको अपने दोनों हाथों से भगवान वासुदेव का नाम जप करते हुए भाई पीपल के वृक्ष को स्पर्श करेंगे दोनों हाथों से और फिर आप अपनी प्रार्थना याचना करेंगे, उनसे विनती करेंगे। 3 बार आपको पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके अपने माथे पर दोनों हाथों को लगाना है, अपनी प्रार्थना याचना करनी है, अपनी विनती कहनी है भगवान वासुदेव माता लक्ष्मी जी से और शनिदेव को याद करना है। केवल इतना ही करना है। यदि आप इतनी क्रिया कर लेते हैं एकादशी तिथि के दिन तो आप यकीन मानिए आप अपने जीवन से पाप रहित हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे, यानी कि आपका जो कष्ट है, जो दुर्भाग्यमय जीवन है वह दूर होगा। धन धान्य की कृपा होगी, माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा होगी, आपकी किस्मत जो रूठी हुई चल रही थी वह आपको परिवर्तित होने दिखेगी, होना प्रारंभ हो जाएगी भगवान वासुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने का प्रयास करा इस उपाय को कैसे करना था और किस प्रकार करना था। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।